ऐसी है जो मार्केट को गिरने नहीं दे रही है और कुछ चीजें ऐसी जो बढ़ने नहीं दे रही। फॉर एग्जाम्पल, क्या चीज है जो बढ़ने नहीं दे रही है? वीकेंड फैक्टर आ गया, ठीक है। कल दोनों ने एक दूसरे पे थोड़ी गोलियां बम बम ड्रोन वोन फेंक दिए तो वो थोड़ा टेंशन हो गया। 3 दिन से 4 दिन से इंतजार करे, सारे इंटरनेशनल मीडिया में आ रही कि समझौता हो रहा है। अरे भाई कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है, बताओ कुछ तो। हो रहा है। अच्छा, मजे की बात है, मार्केट भी रिएक्ट कर रहे हैं। न सिर्फ हम, दुनिया भर के मार्केट रिएक्ट कर गए, कच्चा तेल रिएक्ट कर गया, तो वो होने की उम्मीद में भी फिर थोड़ा सा एक्शन बन गया, ठीक है। फिर दूसरा ये कि 2 दिन करेंसी भी ठीक ठाक थी, ब्रॉडर मार्केट अच्छे मजबूत थे, नतीजे ज्यादातर ठीक आ रहे थे। ये सारी चीजें ऐसी जो सपोर्ट दे रही थी। उसके बाद आपके आज देखो डाउ और नैस्डैक फ्यूचर्स बढ़िया मजबूत दिख रहे हैं। तो गिरे कैसे? ज्यादा गिरे भी नहीं पा रहे हैं। अब बढ़ने में समस्या ये है कि ये कच्चा तेल 100 के आसपास है। किसी को कॉन्फिडेंस नहीं कि 100 से 90 पहले होगा कि 110 होगा। करेक्ट, सबको पता है इवेंचुअली होना है, 90 भी होना है, 80 भी होना है, लेकिन उससे पहले 110 120 हो गया तो समस्या तो वो है ना। अच्छा, दूसरा ये कि मंडे सुबह आप लौटोगे, ट्रम्प साहब क्या बोलेंगे किसको पता। इन बीच में समझौता कर देंगे उनको 14-15 महीने, कितनी तारीख को जाना, 14-15 को जाना है। चीन कब जा रहे हैं? चीन में जाने के पहले या चीन में जाके समझौता करें, यू नेवर नो भाई। होना तो है कुछ ना कुछ बड़ा, अगले हफ्ते बड़ा होना ये निश्चित है। क्योंकि चीन जाने के बाद अगर देखो अंदर भारी दुश्मनी होती तो चीन तो नहीं जाएंगे, कहीं न कहीं मेल मिलाप ही करना होगा। तो हो सकता है डील भी हो जाए ईरान के साथ, चीन के साथ भी कुछ अच्छा हो जाए, टैरिफ खत्म, डील डन। ये लो जी। इनफैक्ट नेक्स्ट वीक भी ट्रिकी रहेगा क्योंकि 14-15 तारीख है, वो फ्राइडे 25,000 निफ्टी, फिर क्या कर लोगे आप भाई? वो सारी चीजें ना, तो ये सारी चीजें गिरने भी नहीं देती आपको। करेक्ट, ठीक है। और बढ़ने नहीं देने का फिर लो, रुपया कल जितना बड़ा आज वापस आ गया। अभी थोड़ा सा 16 पैसे हुआ, अभी थोड़ी देर पहले 35 पैसे। अच्छा, अच्छे खासे बढ़ रहे थे, ये एसबीआई ने ब्रेक लगा दिया। कुछ न कुछ ऐसा आ जाता है कि वापस बैंक निफ्टी ढीला का ढीला रह गया, ठीक है। बाकी बैंक ठीक हो रहे थे, अब ये सो कुछ न कुछ ऐसा है जो तेजी की तरफ भी आपको ज्यादा बढ़ने नहीं देता, और कुछ ऐसा है जो मंदी की तरफ भी आपको ज्यादा गिरने नहीं देता। तो ये लिक्विड ऑक्सीजन वाले में मामले में अपने को क्या करना है कि अपना नाक और सर पानी के ऊपर रखो बस उतना, बाकी ठीक है। तो सिंपल सी चीजें, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। 2 चीजें समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले 9 दिनों का ट्रेंड है, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे बंद होने का। कल 4 पॉइंट को अगर आप नीचे नहीं मानते हैं तो समझिए थोड़ा नीचे बंद हो जाए, आज तो कोई हर्ज नहीं है। बैंक निफ्टी की वजह से, एक्स बैंक निफ्टी कहते हैं ना, कई बार अपन कहे एशियाई बाजार देखो, एक्स जापान को हटाकर, वैसे एक्स बैंक निफ्टी देखे तो मार्केट बहुत बढ़िया है। मिड कैप सेलेक्ट क्या है, लाइफ हाई बनाने के बाद 23 पॉइंट ही नीचे है, तीसरे दिन लाइफ हाई बनाया है। स्मॉल कैप आधा टका ऊपर है, तो कोई खराबी ऐसी नहीं है। तो जब आपको शॉर्ट टर्म ट्रेंड कंफ्यूजन लगे तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड में आ जाइए। और मजे की बात, एक डेटा और बता देता हूं जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग दिखेगा नेहा जी, जो काम आएगा आपके। 24,200 मेक और ब्रेक लेवल, यही है। आप पूछिए क्यों 24,200 के पुट पर 1 करोड़ 13 लाख शेयर है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट मंगलवार की एक्सपायरी का। 24,200 के कॉल पर भी हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट, एक ही स्ट्राइक प्राइस पे दोनों पुट और कॉल में। कोई तो ऐसा समझदार आदमी है जिसने पुट और कॉल दोनों एक ही स्ट्राइक प्राइस के बेच रखे, बोले कि ये 24,200 का खूंटा है, यही घूमना है। ये कोलू का बेल निफ्टी ऐसे ही घूमेगा, कभी इधर कभी इधर, एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज, ठीक है। तो इसलिए पुट और कॉल दोनों 24,200 पे राइट करके बैठे। इसका मतलब क्या? इसका मतलब है कि नीचे 24,050 के जाने वाला है नहीं, 150 पॉइंट नीचे, ऊपर 24,350 के ऊपर जाने वाला है नहीं।